गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे तैयारी करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करें कि बोर्ड परीक्षा में 90 अंक से अधिक अंक हर विषय में पाएँ। तो उसके लिए 3-4 बातें हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अवश्य ही 90% से अधिक अंक हर विषय में पाएंगे। अभी भी बहुत कुछ समय है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सा सिलेबस कम हो गया है। यूपी बोर्ड के लिए जितना भी बचा है, इतने समय के लिए अगर रात दिन में मन लगाकर तैयारी की जाए तो समय बहुत पर्याप्त है। इतने समय में 90% मार्क्स हर विषय में पाए जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसको विशेषकर हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन से विषय हमको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से विषय हमको कम पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें विषय आता है, नंबर 1 आता है मैथ का। नंबर 1 कौन सा आता है? मैथ्स का। मैथ्स को विशेषकर रोज ही पढ़ना है, आपको रोज पढ़ना है मैथ्स को। इसके बाद में आता है इंग्लिश आता है। इंग्लिश को आपको अवश्य ही रोज पढ़ना है, इसलिए डेली पढ़ना है क्योंकि यूपी बोर्ड के अधिकतर बच्चों का इंग्लिश जो विषय होता है वो कमज़ोर होता है जाकर, वीक होता है जाकर। इसके बाद में आपको पढ़ना है साथ में साइंस ये आपको रोज पढ़ने वाले विषय में। अगला विषय आता है SST यानी सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल साइंस का जाकर। इन चारों विषय को आपको पर डे पढ़ना है। तो टाइम टेबल आप जरूर बना लें कि कम से कम मैथ को पर डे 1 घंटा जरूर देना है और इंग्लिश को भी लगभग 1 घंटा जरूर देना है। साइंस को भी 1 घंटा देना है और SST को भी 1 घंटा देना है जाकर, जरूर देना है जाकर। विशेष चीज़ ये है, कम से कम मैथ में ये करें जाकर कि मैथ में कम से कम नहीं, एक दिन में एक प्रश्नावली को अवश्य पढ़ें। ठीक है, अगर एक दिन में एक एक्सरसाइज होगी जाकर और दिन अगर आपके पास हैं 60 हैं तो लगभग 60 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और 60 ही एक्सरसाइज मेन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाकर। देखा जाए तो 60 एक्सरसाइज बहुत पर्याप्त हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इतने में से आपको 90% प्लस लाइक पेपर 100% मिल जाएगा जाकर। इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश को भी कम से कम 1 घंटे जरूर लें क्योंकि इंग्लिश में अगर पर डे आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, एक क्वेश्चन पर डे अगर तैयार करते हैं तो 60 दिन में कितना हो जाएगा? 60 क्वेश्चन हो जाएगा। 60 क्वेश्चन में आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। साइंस को भी देखते जाएं कि साइंस में आप देख रहे होंगे कि 60 दिन बहुत पर्याप्त हैं जाकर। विशेषकर आपको फिजिक्स में ये याद रखना है कि नंबर 1 सूत्र, हर चैप्टर के सूत्र के लिए कॉपी बना लें 10 रुपए वाली और उस पर सूत्र को जरूर नोट करें। जैसे विद्युत का चैप्टर है तो उसमें कौन कौन से सूत्र लगेंगे और किस किस तरह के सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आंसर्ड को जरूर देखें हर विषय में जाकर, ताकि एक आइडिया रहता है कि हर विषय में कहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो नंबर 1 तो क्या है, एक 10 रुपए वाली कॉपी अवश्य बना लें सूत्र के लिए फिजिक्स में, कि हर विषय के अलग अलग सूत्र लिख दिए जाएं। जैसे प्रकाश है, प्रकाश के चैप्टर के सूत्र जरूर लिख लिए जाएं। विद्युत वाला चैप्टर है उसके अवश्य सूत्र लिख दिए जाएं। इसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में विशेष ये है, पहले चैप्टर से इतना पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक पहला चैप्टर जो है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल क्षार वाला, उसमें से भी है। फिर आगे आता है धातु अधातु वाला, देखा जाए उसमें से पूछा जाता है। और कार्बन तथा उसके यौगिक में पूछा जाता है। आवर्त सारणी वाला
जो आपका चैप्टर है वो 2023 के सिलेबस में नहीं है, 2024 के सिलेबस में नहीं है, तो आवर्स आने वाला सिलेबस 2024 के लिए नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में विशेष ये बातें याद रखनी है कि जो रिएक्शंस हैं, जाकर रिएक्शंस को जब भी लर्न करें तो याद करें तो एक बार राइट करके ज़रूर देख लें, एक बार लिख कर ज़रूर देख लें। अगर इतना कर लेते हैं तो रिएक्शन 100% तैयार हो जाएंगी। और अनसाल्ड के रिएक्शंस को ज़रूर देखें, और मेनली IUPAC नेम अनसाल्ड से ही पूछे जाते हैं अधिकतर, ये चीज़ ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं SST के लिए। SST भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि SST का पेपर भी बहुत अच्छे स्तर से पूछा जाता है। SST में ध्यान ये रखना है कि कौन सा रेवोल्यूशन कब हुआ था, डेट को ज़रूर याद रखना है, डेट को ज़रूर याद रखना है। उसके लिए भी प्रैक्टिस से कर लें कि एक 60 नोट बना लें SST का 10 रुपये की कॉपी पर, और उस 60 नोट को इस तरह से बनाएं कि उस 60 नोट में जो सिलेबस है उसको 1-2 घंटे में हम पूरा रिवाइज कर लें जाकर। डेट कि कब रेवोल्यूशन, कौन सी घटना कब घटी है, कौन सी घटना किससे संबंधित है, कब कहाँ पर आंदोलन हुआ था, भूगोल, इतिहास, इसको अच्छी तरह से 60 नोट में बना लें 10 रुपये वाली कॉपी में, ताकि परीक्षा से पहले एक दिन पहले हम 60 नोट को देख सकें जाकर, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए भी SST के लिए भी अनसाल्ड जरूर उठाकर देखें और उसमें देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो अनसाल्ड बहुत आवश्यक है, इसको विशेषकर जरूर ध्यान रख लें। ठीक, बात हो गई है। दूसरा, टाइम टेबल के बारे में बता दिया कि इन 4 विषयों को आपको जरूर पढ़ना है, इन 4 विषयों को रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है आपको 4 सब्जेक्ट्स को। अब इसके बाद बात करते हैं हिंदी विषय की, इसके बाद बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय को चाहें आप तो हॉलीडे के दिन पढ़ सकते हैं, हॉलीडे के दिन पढ़ सकते हैं, इतना ही पर्याप्त हिंदी में हो जाएगा। हिंदी के लिए भी पुराना अनसाल्ड जरूर उठाएं और उसमें देखें कि सिलेबस में क्या क्या है। सबसे बड़ी बात तो सिलेबस को देखें, क्योंकि हमको सिलेबस ही नहीं पता लगता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे ज़रूरी ये है सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें कि इतना 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, उसी सिलेबस के अनुरूप तैयारी करें जाकर। जब जब हॉलीडे पड़े तब आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, 2 या 3 घंटे हिंदी को दे सकते हैं, बाकी पर्याप्त है, हिंदी इतने में तैयार हो जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट रह जाता है कला का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कला या संस्कृत को तो चाहे अगर जिसने कला लिया हो तो आसानी से पढ़ सकता है। इंग्लिश या संस्कृत में से जो आप समय इंग्लिश को दे रहे हो चाहे तो संस्कृत को दे सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन मेन विषय यही है, मैथ्स हो गया है, इंग्लिश हो गया है, साइंस हो गया है और सामाजिक विज्ञान हो गया। इन विषय को विशेष फोकस रखना है। ठीक, नंबर 1 कि हर विषय के 60 नोट बना लें, 4-5 सब्जेक्ट के, और 5 सब्जेक्ट के अनसाल्ड जरूर ले लें। उन अनसाल्ड को अगर कम से कम नहीं 5 साल तक का अनसाल्ड जरूर कर लें। अगर 5 साल तक का अनसाल्ड कर लेते हैं तो आइडिया भी लग जाएगा। और मोस्टली यूपी बोर्ड में क्वेश्चन रिवाइज बहुत होता है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन रिवाइज बहुत होता है, इसलिए सिलेबस वही है और क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है, तो उसी सिलेबस को बार बार ध्यान से पढ़ते जाएं। इसके बाद में बात करते हैं कि अभी 2023 में जो शेड्यूल चेंज हुआ था कि हर सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन MCQ रहेंगे जाकर, 20 क्वेश्चन MCQ रहें जाके। तो आप देखते हैं 30 नंबर प्रोजेक्ट के हो गए हैं और 20 क्वेश्चन किसके हो गए, MCQ के हो गए हैं, और 50 नंबर की क्या आएगी, थ्योरी आएगी जाके हर विषय में जाकर। तो जो 20 नंबर का MCQ वाला पार्ट है, इसको एक बार ध्यान जरूर रखें कि 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास। कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट आपके पास हैं, 6 सब्जेक्ट। इसके लिए आप ऐसा सिस्टम बना लें, जब सुबह में मॉर्निंग में उठें तो कम से कम 3 सब्जेक्ट के, कम से कम 3 सब्जेक्ट के या 3 विषय के आप ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट 10-10 ऑब्जेक्टिव 10 MCQ पर डे तैयार करें। कब तैयार करें, पर डे तैयार करें। अब जब 10 MCQ पर डे तैयार हो जाएंगे तो 10 गुणा में कितना हो जाएगा, 60 बराबर 600 MCQ आपके तैयार हो जाएंगे। यानी इन 2 महीनों में 600 MCQ आपके
हर विषय में तैयार होंगे जाके, तो लगभग 20 में से 18-19 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जो ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं वो चाहें तो 20 MCQ को पर डे तैयार कर सकते हैं। 3 विषय के MCQ हम सुबह में पढ़ लें और 3 विषय के MCQ हम शाम को पढ़ लें। अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ मिलता है तो सुबह 1 घंटे MCQ पढ़ लें, फिर सिलेबस अपना तैयार कर लें और फिर MCQ पढ़ लें, फिर सिलेबस को तैयार कर लें, फिर MCQ, इस तरह से पढ़ने जाकर कम से कम हाई स्कूल के बच्चे 5 घंटे जरूर तैयारी दें। 5 घंटे जरूर समय दें बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर ये सब नियम आप फॉलो करते हैं तो मेरा एक आइडिया है कि 90% से अधिक नंबर जरूर आप प्राप्त करेंगे जाकर, और विशेषकर हर विषय का अनसॉल्व बना लें, उसी अनुरूप से तैयार करें। बाकी हम अनसॉल्व सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। हाई स्कूल में विज्ञान का सीरीज शुरू करेंगे और इंटर में फिजिक्स का सीरीज शुरू हो गया है, मैथ का भी सीरीज शुरू हो जाएगा अनसॉल्व सीरीज में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी सीरीज कराएंगे जाकर। अगर उससे तैयारी कर लेते हैं तो अवश्य ही 90% प्लस नंबर पाएंगे जाके। धन्यवाद।